Morning students, today we are going to start a new topic which names progression. जैसे कि हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं वो लॉगरिथम के बारे में पढ़ चुके हैं। लॉगरिथम के बारे में आप लोगों को सभी कंफ्यूजन्स दूर हो गई होंगी जो कि अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड थी। ठीक है, वैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लास्ट में दिए थे जो अपन को करने थे, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले अपन क्या करेंगे, प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे। तो प्रोग्रेशन क्या होता है उसको समझना बहुत ही आसान है। किस तरीके से कि प्रोग्रेशन क्या एक सीरीज होती है, एक नंबर्स की सीरीज होती है। अब वो सीरीज क्या है, अलग अलग टाइप की हो सकती है, लेकिन एक दूसरे से किसी प्रकार से जो मेंबर है ना उस सीरीज के, वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे। उस रिलेशन के बारे में ही हम क्या करेंगे, बाद में प्रोग्रेशन में डिवाइड कर देंगे। जैसे प्रोग्रेशन के अंदर मैं बात करूं, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी चल रही है, मान लो सीरीज चल रही है कोई। ठीक है, अब इस सीरीज को गौर से देखो, क्या कुछ रिलेशन इनमें दिख रहा है आपको? तो आप बोलोगे सर रिलेशन दिख रहा है। पहला रिलेशन आपके दिमाग में क्या आएगा? मेरे दिमाग में ये रिलेशन आ रहा है कि सर सभी जो आपको मेंबर्स दिख रहे हैं, जो टर्म्स दिख रही हैं इस प्रोग्रेशन की, उन दोनों टर्म्स के मतलब जो सक्सेसिव टर्म्स है, ये बात ध्यान रखना। सक्सेसिव टर्म्स का मतलब जो लगातार आ रही है, 1 2 2 3 3 4 4 5, इनमें से डिफरेंस 1 का है। गौर करके देखो आप लोग, 2 - 1 करो कितना आया, 1 आया। 3 - 2 करो कितना आया, इधर की तरफ चलेंगे, ध्यान रखना, 2 से 1 की तरफ तो 1 आया। 3 से 2 की तरफ किया तो भी 1 आया। 4 से 3 की तरफ गए तो भी 1 आया। 5 से 4 की तरफ गए तो भी 1 आया। 6 से 5 की तरफ गए तो भी 1 आया। दैट मीन्स एक कॉमन चीज दिख रही है। क्या दिख रही है? ये कॉमन हमें ये बात दिख रही है कि सर दो सक्सेसिव टर्म्स या दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस की वैल्यू जो आ रही है सर वो सेम आ रही है। दैट मीन्स वी कैन से दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं हो रही हो। यहां पर भी 1 है सर, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। दैट मीन्स ये सीरीज जो है, इस तरीके के प्रोग्रेशन का नाम जो दिया गया वो दिया गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम दिया गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम दिया गया। मतलब कि एक बात क्लियर हुई, अगर हमें एक ऐसी सीरीज देखने को मिले जिस सीरीज में सक्सेसिव टर्म्स या सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट मिले, तो हम उस तरीके के प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई बात समझ में? ऐसे ही ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी अपने पास होता है, वो अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी अपन को पढ़ना है वो क्या पढ़ेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आप ध्यान से देखें। अगर मैं लिखता हूं 1, 2, 4, 8, अगला लेते हैं अपन 16। ठीक है, अगर ध्यान से देखें, आप देख रहे हो इसके अंदर क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? बोलोगे सर 1 आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? बोलोगे 2। इन दोनों के बीच का 4, इन दोनों के बीच का 8। तो आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया काम। क्या? आपने तो कहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें ये जो डिफरेंस आ रहा है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में, तो वो क्या होगा? वो कांस्टेंट आना चाहिए। लेकिन यहां तो क्या आ रहा है सर, पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8। ये तो कांस्टेंट नहीं है। दैट मीन्स ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये प्रोग्रेशन कौन सा आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आएगा, जीपी जिसको बोलते हैं। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, आपसे क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपी। ठीक है, अब इसमें ध्यान दें, ये जीपी के अंदर है, ये आपको बाद में पता चलेगा जब अपन जीपी पढ़ेंगे। तो पहले अपन सबसे पहले प्रोग्रेशन के अंदर जिस प्रोग्रेशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, तो सभी ध्यान से देखें। अब मैं स्टार्ट जो करने जा रहा हूं वो सबसे पहले प्रोग्रेशन के अंदर क्या करेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहली बात तो सभी के प्रोग्रेशन क्लियर हुआ। प्रोग्रेशन मतलब क्या है? एक नंबर की सीरीज है जिसके अंदर क्या होगा? कोई ना कोई कोरिलेशन होगा किनके बीच में? जो सक्सेसिव मेंबर्स होंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहली बात प्रोग्रेशन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सभी के क्लियर है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या लिखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर?
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ कि इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव members of a series is constant, then the progression is known as AP. शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, चलेगा? क्लियर? क्या लिखा मैंने? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? If difference between two successive members of a series is constant, then the progression is known as arithmetic progression. For example, we can say 1, 2, 3, 4, 5. अगर इस तरीके से कोई सीरीज चल रही है तो दिस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज, सक्सेसिव मेंबर कौन से होंगे? 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5. तो इनके बीच में डिफरेंस लेना है अपन को। तो डिफरेंस क्या लेंगे? हमेशा याद रखना, डिफरेंस हमेशा लेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या लेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इधर वाले से। अब जैसे इन दोनों का पेयर माना अपन ने सक्सेसिव, तो अपन क्या बोलेंगे? 2 - 1। अगर इन दोनों का पेयर माना तो अपन क्या लेंगे? 3 - 2। अगर इन दोनों का लिया तो अपन क्या बोलेंगे? 4 - 3। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? अब देखो ध्यान से, तो मैं इसको एक जनरल फॉर्म बना रहा हूं। ओके, जनरल फॉर्म कैसे बनाएंगे? फर्स्ट टर्म को अपन लिख देते हैं A1। क्या बोल देते हैं? A1। क्लियर है? दिस इज फर्स्ट टर्म। याद रखना, हम इसे किस नाम से जानेंगे आगे? फर्स्ट टर्म ऑफ AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म A1, देन A2, देन A3, A4, इस तरीके से चलती जाएगी। और मान लो कि लास्ट टर्म को अपन मान लेते N, तो ये हो गया AN। ठीक है, तो हमारे पास A1, A2, A3, A4 से लेकर AN तक एक सीरीज दे रखी है। और अगर ये सीरीज हमें दे रखी है तो हमें पता लगाना है कि ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? दो सक्सेसिव नंबर्स के बीच में या दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में हम क्या करेंगे? डिफरेंस को चेक करेंगे। और अगर डिफरेंस क्या हुआ? कांस्टेंट आ गया, सेम आ गया, इक्वल आ गया, दैट मींस हम कह सकते हैं कि वो क्या है? AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहां पर मैं कैसे लिखूंगा? यहां पर मैं लिखूंगा A2 - A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्लियर, इक्वल्स टू A3 - A2। ध्यान से देखना, A3 - A2। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, सबसे पहले यही वर्ड लिखा है, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ ए सीरीज। मतलब अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो नेक्स्ट सक्सेसिव कौन से आएंगे? 2, 3, देन नेक्स्ट 3, 4। क्लियर? तो इनका डिफरेंस, तो A2 - A1 इक्वल आना चाहिए A3 - A2 के, इक्वल आना चाहिए A4 - A3 के, A4 - A3 के। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो लास्ट वाला जो है वो क्या होगा? अगर लास्ट AN है तो देखो जरा ध्यान से देखना, अगर 4 है तो यहां पर कितना है? 3, मतलब 4 में से 1 कम। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां क्या है? 4, तो इधर कितना है? 3, तो 4 में से 1 कम है। दैट मींस यहां पर अगर n है तो बताओ इसके पहले वाली टर्म क्या आएगी? तो आप बोलोगे सर n में से 1 कम आएगी। ये बात क्लियर हो रही है क्या? देख लो ध्यान से आप, यहां अगर 2 है तो इससे पहली टर्म आ रही है 1 कम, 3 है तो 1 कम होकर आ रही है, इसके बाद में 4 है तो 1 कम होकर आ रही है। दैट मींस अगर यहां n है तो वहां कितनी आ रही होगी? n में से 1 कम आ रही होगी। तो यही वाली तो टर्म होगी AN - 1। तो मैं कहूंगा लास्ट टर्म क्या होगी? AN - AN - 1। ये सब चीजें अगर इक्वल आ रही हैं, ये सब चीजें अगर इक्वल आ रही हैं तो हम कहेंगे कि ये जो सीरीज गिवन हमें है वो किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये है, ये सेटिस्फाई हो रही है, तब हम बोलेंगे सीरीज इज अरिथमेटिक। सीरीज इज अरिथमेटिक। ये सीरीज कैसी होगी? अरिथमेटिक होगी। कब होगी? जब ये कंडीशन फॉलो कर रही होगी। ये बात क्लियर हो रही है सभी के? तो अपन ने ध्यान दिया, हमने क्या कहा कि इसको बोला AN, तो इस AN का मतलब क्या है? अब हम इसे किस नेम से यहां पर प्रेफर करेंगे? हमेशा याद रखना, AN मतलब कि अपन बोलेंगे nth टर्म ऑफ AP। इसको किस नाम से बोलेंगे? nth टर्म ऑफ AP, मतलब nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन। क्लियर? एंड दिस A1 इज नोन एज फर्स्ट टर्म ऑफ AP। ये बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? चलें, तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पता चला होगा। हमने क्या देखा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अगर किसी भी सीरीज के बारे में हमें पता लगाना है कि वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसके सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, दैट मींस वो सीरीज या वो प्रोग्रेशन किसमें बोला जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा। तो यहां पर जैसे ये सीरीज दे रखी है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिख रही है, बिकॉज इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? अभी बताया था 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 1। इन दोनों के बीच का कितना? 1। और इन दोनों के बीच का कितना? 1। तो सभी के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? वो आ रहा है 1। याद रहे, सक्सेसिव मेंबर्स का, ना कि आप इन 3 और 1 के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो गलत आ जाएगा। क्लियर? तो सक्सेसिव का ही निकालना है। तो क्या सभी इक्वल आ रहे हैं? बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। दैट मींस दिस सीरीज इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ AP। क्लियर आई बात? समझ में और ये सबके? कोई दिक्कत? क्लियर? चले आगे, चलो और एग्जांपल लेते हैं और क्लियरिटी लाते हैं। ये नोट डाउन कर लेना आप लोग। चलो, एग्जांपल से क्या क्लियरिटी और अच्छी आएगी। इसमें और भी अभी अपन को बहुत ज्यादा पढ़ना है। चलो, तो अपन ध्यान से देखें। अब अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल की, तो आप खुद पहचानेंगे, देखें क्या ये AP है या नहीं। तो मैं अगर लिखता हूं 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से चल रहा है, क्या ये सीरीज AP में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? तो आप फटाफट से क्या कहोगे? सर मैं सिंपली 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस देखूंगा, तभी तो पता चलेगा AP है या नहीं। तो देखो, क्या 3 - 1 कितना आया? 2। क्लियर? मैंने इन 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल लिया। देन नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म्स हो गई 5 और 3। देन 5 - 3 इक्वल टू कितना आया? 2। 7 - 5, 7 - 5 इक्वल टू 2। क्या ये तीनों नंबर सेम आ रहे हैं? आगे भी सेम आते जाएंगे। क्लियर? तो आप बोलोगे सर द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज कांस्टेंट which is equals to 2, then we can say that this series or this progression is in arithmetic condition. Okay? क्लियर? तो इसका मतलब दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं? वो बिल्कुल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? बिकॉज द कंडीशन जो थी हमारी, वो कंडीशन थी कि डिफरेंस बिटवीन जो सक्सेसिव नंबर A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 होना चाहिए था, और ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये सेटिस्फाई हो रहा है कैसे? इसको अपन बोल सकते हैं A1 हो गया हमारा फर्स्ट टर्म हो गया AP का, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ये बात क्लियर हो रही है सभी की? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के बारे में आप मुझे बताएंगे कि बताएं कि ये AP में है या नहीं। चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल एक और ध्यान से देखें। एग्जांपल है √2, √8, √18, √32, √50। आपको एक सीरीज दे रखी है, ओके, और पूछा है बताओ ये AP में है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में गड़बड़ हो गया काम। क्या हो गया? वो ये हो गया कि सर इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालूं। √8 में से कई बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट अपने आप में होते हैं ना, वो क्या करते हैं देखो, वो कहते हैं सर √8 - √2 इज इक्वल टू √6। बेहतरीन बच्चे होते हैं ना कई, जो दिमाग तो लगाएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं कि ये क्या है। वो क्या करेंगे? डायरेक्ट √8 में से √2 को माइनस कर देंगे। तो सोचा 8 में से 2 माइनस कर दो और फिर रूट लगा दो। तो ऐसा नहीं होता, याद रखना। रूट के अंदर इस तरीके से आप डिफरेंस नहीं ले सकते हो। तो इसको ध्यान से देखो कैसे करना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले √2 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया AP का, तो अपन लिख देंगे दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP। पहली बात तो यही नहीं पता अभी तो कि सर ये AP है भी या नहीं। आपने कैसे लिख दिया? क्योंकि इनका डिफरेंस तो सेम आना चाहिए, तभी तो आप बोलोगे सर ये AP में है। पहले कैसे बोल दिया? तो मान लो कि एक बार मैंने मान लिया AP है, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं बोल दूंगा नहीं है। क्लियर? तो अपन ध्यान से देखें, अगर ये AP है तो इसका फर्स्ट टर्म ये होगा। क्लियर?
सर अब इसको क्या करें कि इस तरीके का कुछ बने कि हम डिफरेंस आसानी से निकाल पाए। तो ध्यान से देखो, मैं इस √8 को ऐसे लिख सकता हूं कि आप मुझे खुद बताना। रूट के अंदर ही मैं देखो 8 को चेंज कर रहा हूं, 4 इंटू 2 लिख सकता हूं। सोच के बताएं, क्या 8 को 4 इंटू 2 लिखा जा सकता है? मैंने देखो रूट को नहीं छेड़ा है, मैंने स्क्वायर रूट को नहीं छेड़ा है। आप ध्यान दो, मैंने 8 को केवल 4 इंटू 2 लिख दिया। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हो इस 4 का जो रूट होता है वो तो 2 होता है। सर 4 का रूट तो 2 होता है। याद रहे, अगर मल्टीप्लाई का साइन हो या डिवाइड का साइन हो तो आप रूट को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस के साइन में रूट को सेपरेट नहीं कर सकते। इन दोनों में आप रूट को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल से बता दूंगा। ठीक है, देखो 4 इंटू √2 है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है √4 मल्टीप्लाई बाई √2। सेपरेट कर दिया मैंने, क्लियर, √4 मल्टीप्लाई बाई √2। लेकिन अगर यहां लिखा होता √4 प्लस 2 तो इसको √4 प्लस √2 नहीं लिखा जा सकता है, यह गलत है। आप प्लस और माइनस, अगर यहां माइनस भी होता तो भी आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई वाले को तो ये वाली चीज क्या हो गई हमारे लिए, ये हो गई रॉन्ग, ये अपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है तो हम रूट सेपरेट कर सकते हैं। अगर डिवाइड में कैसे, जैसे मान लो अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है √8/9 ये दे रखा है, ओके, या √4/9 मान लो, इजी रहेगा, √4/9, तो आप आसानी से इसको सेपरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको √4 लिख सकते हो और इसको नीचे √9 लिख सकते हो, ये हो सकता है। लेकिन केवल 2 केस में, वो है मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले केस में। ये बात क्लियर हो रही है? तो यहां पर ये तो मैंने एक बार समझाने के लिए आपको बताया, तो इसको तो आप दिमाग में फिट रखेंगे हमेशा। तो आप मुझे ये बताएं, ये बात क्लियर हुई क्या? क्या मैं √8 को √4 इंटू 2 लिख सकता हूं? तो बोलोगे यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई वाले रूट को अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो √4 इंटू √2 कर दिया। अब आप मुझे बताओ √4 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर √4 तो हमें पता है, वो तो 2 होता है, और √2 की वैल्यू नहीं पता सर, √2 ही लिख देंगे। तो क्या ये जो चीज बनी वो 2√2 बन गई क्या? बन गई क्या? तो क्लियर, यस सर बन गई। तो क्या मैं इस फर्स्ट टर्म को तो ऐसे के ऐसे रख दूं, सेकेंड टर्म को मैं वापस लिख दूं क्या इस तरीके से, 2√2 लिख दूं 8 को, चलेगा? यस सर बिल्कुल चलेगा। 8 को अपन ये लिख सकते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 18, सर 18 का क्या करें? बहुत सिंपल, सेम काम फिर से करो जी। √18 को क्या लिख सकता हूं, मेरे दिमाग में फटाफट आया कि मैं √18 को लिख सकता हूं √9 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर इसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगा, √9 मल्टीप्लाई बाई √2। सर √9 तो मुझे पता है, √9 होता है 3 और ये हो गया √2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई √2, दिस बिकम्स 3√2। इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया, सर √18 को लिखा जा सकता है 3√2। क्या लिखा जा सकता है, 3√2। अब 34 को क्या लिखा जा सकता है, अब आप करके देख लेना, 4√2 आ जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा 5√2। ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? अब देखो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए काम, बहुत ही इजी हो जाएगा अब ये काम आपके लिए। अब मैंने क्या कहा था, पता लगाओ कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। क्या करना है, आपको ये पता लगाना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो आप क्या करोगे, अब देखो, अब यहां तो आपको डिफरेंस करने में जोर आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें, लेकिन अब करो, देखो इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना हुआ सर, 2√2 में से माइनस करना है √2। तो आप खुद सोचो, मेरे पास 2 √2 थे, उनमें से एक √2 चला गया तो कितना √2 बचा, एक √2 बच गया ना, दैट मीन्स ओनली √2 बच गया, √2 बच गया। 2√2 में से √2 माइनस गया तो √2 बचा। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, कह रहे सर ये कैसे बच गया? तो आप खुद सोचो, आपको एक मतलब डेली लाइफ का एग्जांपल ले लो, तुम्हारे पास 2 रुपए है, 2 रुपए में से 1 रुपया चला गया तो कितना बचा, 1 रुपया तो बचेगा ना। तो दैट मीन्स मेरे पास कितने √2 थे, मेरे पास 2 √2 थे, 2 √2 थे। 2 √2 में से कितना √2 आपका माइनस हो गया, 1 √2 माइनस हो गया, तो कितना √2 बचा, 1 √2 तो बचा। या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो कॉमन ले लो, दोनों में से √2 कॉमन आ रहा है ना, तो √2 कॉमन आ गया। इधर कितना बचा सर, इधर 2 बच गया।
इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं। याद करो जब क्वाड्रेटिक पढ़ाया था उस समय कहा था जब पूरा का पूरा ही हट जाएगा तो उसकी जगह क्या बचता है 1। तो ये कितना बच गया, 2 - 1 कितना हो गया 1। तो √2 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर इज √2। तो आप खुद बोलोगे √2 बचा कि नहीं बचा। क्लियर, चले आगे देखो। तो इन दोनों को डिफरेंस किया तो मेरे पास आया √2। चलो जी इन दोनों को डिफरेंस कर दो, 3√2 माइनस 2√2। सेम थिंकिंग सर, 3√2 में से 2√2 गए, 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा, फिर से सर √2 ही तो बचा। नेक्स्ट 4√2 माइनस 3√2 कर दो, क्योंकि हमें सक्सेसिव नंबर लेने, ये बात ध्यान रखना हमेशा, हमेशा नंबर क्या लेने, सक्सेसिव। तो 3√2 माइनस कर दो, फिर से कितना बचा √2। तो आप खुद सोच के बताएं क्या ये डिफरेंस जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स का या सक्सेसिव नंबर्स का सेम आ रहा है क्या। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये तो सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सर दिस इज इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये है। ये बात क्लियर हुई क्या सभी की। क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ रहा है कि कैसे पता लगाएं। बहुत ही सिंपल था ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता लगाने का सबसे सिंपल तरीका ये था कि हम चेक करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव members of this series will be constant या is constant, then we can say that this series is in arithmetic progression। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। लेकिन यहीं पे एपी खत्म नहीं हो जाती है, अभी तो एपी का बेसिक्स अपने जाना है कि एपी होती क्या है, उसको पहचाने कैसे। ये बात क्लियर हो रही है। अब आगे चलते हैं, ये बात क्लियर हुई ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन पढ़ते हैं और वो है टर्म्स के बारे में, एपी की टर्म्स के बारे में। तो ध्यान से देखें, अगर मैं बात करूं तो अपने पास अब एक इंपॉर्टेंट बहुत ही टॉपिक जो आने वाला है वो है अपने पास nth टर्म ऑफ एपी। एपी की nth टर्म के बारे में अपन अब स्टडी करेंगे। nth टर्म क्या होती है, तो याद करो जब मैंने कहा था एक जनरल एपी अपन ने ली थी A1 A2 A3 A4 A5, ऐसे चलते चलते अपन गए थे लास्ट में AN पे। तो हमने इस A1 को क्या नाम दिया था जरा बताना। A1 को बोला था फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस AN को क्या नाम दिया था, इसको दिया था हमने nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सर ये कब काम आएगी, जैसे कई बार क्या होता है अपन को एक छोटी सी सीरीज दे देगा अगला, ठीक है, और उस सीरीज देने के बाद में हमें उस सीरीज की कोई nth टर्म पूछ लेगा। जैसे बोल दिया 5 टर्म्स दे दी और पूछा कितना 20th नंबर की टर्म बताओ क्या आएगी। अगर मान लो हमें 10 टर्म दे दी, पूछ लिया बताओ उसके 100 नंबर टर्म क्या आएगी, ठीक है। तो अपन इतनी टर्म्स को ऐसे थोड़ी लिखते जाएंगे, जैसे मैं बोलूं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर ऐसी सीरीज दिखे तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। मैं बोलूं बताओ इसकी 11th टर्म क्या होगी, तो आप खुद बोलोगे सर 11th टर्म तो 11th ही होगी, क्योंकि ये चालू क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं ऐसा दे दूं फिर क्या करोगे, अगर मैं ऐसा दे दूं -1, ठीक है, -1 के बाद में दे दूं +1, +1 के बाद में दे दूं 3 के बाद में दे दूं 5 के बाद में दे दूं 7। अगर ऐसा दे दूं और आपसे पूछूं बताओ 77th टर्म कितनी होगी, जो 77th नंबर पे आएगी, तो आप क्या ऐसे थोड़ी लिखते जाओगे 77 टाइम्स कि 9 फ्री आएगा, फिर जाके 77 टाइम पे जाकर अपन क्या करेंगे, जो टर्म मिलेगी उसको आंसर निकाल के कहेंगे वाह हमने आंसर निकाल दिया। ऐसे तो कर नहीं सकते, क्योंकि इससे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वो करना बेवकूफी ही होगी कि नहीं होगी। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसको अपन बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला बोलते हैं अपन। तो देखो क्या होता है, तो an लिखते हैं, उसको लिखते हैं nth टर्म ऑफ एपी। और ये फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही इजी, फर्स्ट टर्म A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एपी निकालने का। किसी भी एपी की nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या है,
वो है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप बोलोगे सर यहां पर सभी टर्म्स को एक बार समझा दीजिए, तो ध्यान से देखिए ए एन का नाम क्या है, nth टर्म, क्लियर। a1 का नाम क्या है, फर्स्ट टर्म। ये पता ही हम बात किसकी करें, एपी की बात करें तो nth टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। n क्या है, n का मतलब जो टर्म हमें निकालनी है, जैसे यहां nth है तो n लिखा हुआ है। अगर मैं बोलता 20th टर्म निकालो, 20th टर्म निकालेंगे तो n की जगह कितना आ जाएगा, 20, यहां भी 20 आ जाएगा, क्लियर। अगर मैं बात करूं 50th टर्म बताओ तो n की जगह 50 लिख देंगे, यहां भी 50 रख देंगे। ये क्लियर हो रहा है, चलो 50th ये हो गया, nth टर्म हो गई तो नंबर हो गया। ये तो अपने पास जो भी टर्म अपन को निकालनी है तो ये आ जाएगा। अपन बोल सकते हैं इसको सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल दें पोजीशन बोलते हैं, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड टर्म, जो हमें रिक्वायर्ड है उस टर्म की पोजीशन, जैसे 50th 60th तो वो वाली यहां लिखनी है। व्हाट इज डी, तो डी क्या है, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये बात क्लियर हो रही है, डी को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। किसका कॉमन डिफरेंस, याद करो अभी मैंने बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होने का मतलब क्या होता है कि उसके दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप इसको बोलोगे, डी को यहां कॉमन डिफरेंस नाम दिया है तो ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ a2 माइनस a1 के इक्वल, या फिर बोलो तो a3 माइनस a2 के इक्वल, या फिर अगर बोलो लास्ट में जाकर तो बोलेंगे an माइनस 1 के इक्वल। इसी को अपन डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, किसका, एपी का, किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म निकालने की बात क्लियर हो रही है। तो nth टर्म जब भी निकालना हो, अभी सर फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो, an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी देखना बहुत आसानी से याद रहेगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an। दैट मीन्स nth टर्म ऑफ ap निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, चलो एग्जाम्पल करते हैं इस पर ताकि और क्लियरिटी आ जाए। क्लियर, चलो एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल अपन करते हैं। सबसे पहला, अगर मान लो हमारे पास एक एपी है, क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, अगर हमारे पास एपी है 1,5,9,13, 13 के बाद में अपन मान लेते हैं नहीं दिया और बोल दिया डैश 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 चल रही है, इस तरीके से एपी। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, इसको चेक करोगे ना कि एपी है भी है या नहीं। तो आप चेक करने के लिए क्या करोगे, बहुत सिंपल सर, कॉमन डिफरेंस देखेंगे। कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बोलो 4, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बोलो 4, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बोलो 4। क्या डिफरेंस अभी में कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है ना, 4 4 4। दैट मींस दिस इज इन एपी। ये तो क्लियरिटी आ गई सर, ये तो क्लियरिटी आ गई कि जो गिवन सीरीज हमें दे रखी है वो किस में है, वो एपी में है सर, वो एपी में है। अब हमें बोला कि फाइंड 51th टर्म ऑफ गिवन सीरीज। ये जो हमें गिवन सीरीज दे रखी है, इस सीरीज की हमें क्या करनी है, 51th टर्म निकालनी है। अब क्या आप 51 टाइम्स लिखोगे क्या इसको, बेवकूफ थोड़े हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, आंसर निकालने के लिए सॉल्यूशन फटाफट बताओ। आप बोलोगे सर 51 था ना, तो ये तो हो गया हमारा डिजायर्ड नंबर। डिजायर्ड नंबर का मतलब हो गया डिजायर्ड टर्म, और डिजायर्ड टर्म होती है तो सर हम फॉर्मूला लगाते हैं n इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही था ना फॉर्मूला, क्लियर। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास देखो डिजायर्ड टर्म्स कौन सी है, जो डिजायर्ड टर्म है वो अपने पास कौन सी है, 51th निकालनी है। दैट मींस a51 इक्वल्स टू a1 की जगह कितना लिखेंगे बताओ, a1 की जगह लिखेंगे फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस n माइनस 1। आपको बताया था, याद करो, n की जगह पे क्या रखते हैं, n की जगह पे रखते हैं जो पोजीशन है रिक्वायर्ड टर्म की। तो रिक्वायर्ड टर्म की पोजीशन कौन सी है जी, 51th।
दैट मीन्स हम कहेंगे 51 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं सर दोनों के बीच का अपन निकाल चुके हैं। वो कितना निकाल चुके हैं? 4। ये बात क्लियर है? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? वो है 4 के इक्वल। ये बात क्लियर हो रही है? अब अगर 4 के इक्वल है तो यहां पर लिख देंगे 4। अब बताओ कितना हुआ? सोल्व करो उसको। 1 प्लस ये कितना हुआ? 51 माइनस 1 50 मल्टीप्लाई बाई 4। दैट मीन्स बोर्ड मास का ध्यान रखना है यहां पे, ठीक है? बोर्ड मास का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो ये हो गया 50 इंटू 4 कितना हो गया? 200। तो आंसर इज 201। ये बात क्लियर हो रही है? तो हमारे पास जो इस एपी की गिवन सीरीज की जो 51th टर्म है वो कितनी आ गई? वो आ गई 201। अब बताओ वहां लिखते लिखते पागल नहीं हो जाते क्या हम? इतना बड़ा, और देखो कितनी सी जल्दी आ गया, कितनी धीरे हमने सोल्व किया, कितनी सी 2 लाइन अपन ने लिखी है और अपने पास आंसर आ गया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इसी एपी का अगर आपको पूछा जाए कि 23 टर्म कौन सा होगा, 23rd टर्म कौन सा होगा, तो आप फटाफट से लिखोगे सर ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाना पड़ेगा। यहां पर डिजायर्ड जो नंबर है, डिजायर्ड टर्म जो है वो कितने नंबर की है? वो 23 है। दैट मीन्स सर एन की जगह पे अपन लिख देंगे 23। हो गया A1 प्लस 23 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी। डी की जगह 4 है, A1 की जगह पे 1 है। आंसर इज 1 प्लस 22 इंटू 4। 22 इंटू 4 कितना होता है? 88। 88 प्लस 1 कितना हो गया? 89। क्या बात, एकदम सिंपल है, एकदम इजी है। 22 को देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, 88 आता है। 88 प्लस 1 89। कोई दिक्कत? इजी है कि नहीं बताओ? तो दिमाग में देखो एक बात बताऊं, शॉर्ट में आपको इसको कैसे याद रखना है। जो भी टर्म पूछे ना आपको, तो जैसे बोला 70th टर्म, तो आप लिखोगे A1 प्लस 70th लिखा है ना, तो 70 में से एक कम कर दो 69, ठीक है? 69 इंटू डी। तो आप फटाफट लिख दो। जैसे मैं बोलूं 70th टर्म, तो 70th के लिए क्या लिखोगे? फटाफट A1 प्लस 69 इंटू डी। दिमाग में फिट रखो, जो भी टर्म पूछे उसका एक कम करके लिखना है बस डायरेक्ट। मैंने बोला बताओ 81th टर्म पूछा है सर, A1 प्लस 80 इंटू डी। क्या करना है? ये तो सेम रखना है, खाली इसी जगह तो था हमारे फॉर्मूले में, देखो ध्यान से, इसी जगह तो कम होता है कुछ, तो इस जगह पे जो आता है उसको डायरेक्ट लिख देंगे। 81 है तो 80। बताओ 92, तो आप क्या लिखोगे? A1 प्लस 91 इंटू डी। तो ये दिमाग में फिट कर लो ना, जो भी टर्म आपको पूछे बस उसका एक माइनस करके इधर डी में लिखना है। और A1 तो एज इट इज चलता है प्लस वाला, याद रखिए ये प्लस मत भूल जाना कभी भी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं A1 n माइनस 1 इंटू डी। तो ये गलती कर देते हैं, इसके बीच में प्लस भी है भाई साहब यहाँ पे, तो इस प्लस का भी ध्यान रखना है, वरना ये गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। ये बात क्लियर हो रही है? चलो और क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक है?